सो देखो क्या बोला सबसे पहले, मिस्टर रोशन डिपॉजिट्स सर्टेन सम ऑफ मनी दिस मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट। तो उसके पहले एक बार रेकरिंग डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, या मैच्योरिटी वैल्यू देख लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू इज n into p plus I. N is the number of months, p each installment, I is the interest। I का क्या आएगा, p into n plus 1 into r by 2 into 12 into 100। यही हमारा इंटरेस्ट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो 3 इयर्स क्या हो जाएगा, 36 मंथ्स। 3 इयर्स बन जाएगा 36 मंथ्स। सो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, 8088 इक्वल्स टू 36। जस्ट एक सेकेंड, ज्वाइन कैसे करे, लिंक पे क्लिक करो। ओके, सो 36 इंटू पी प्लस पी इंटू 36 इंटू 37 इंटू 8 बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, 8088 equals to 36p plus 3 into 37, 111p by 25। so इसको क्या कर सकते हैं, 8088 equals to 900p plus 111 by 25। this gives 1011p is 8088 into 25। p क्या आएगा, 8088 into 25 by 1011 पता है। दिस गिव्स 8 into 25। तो ये p का वैल्यू आ गया हमारा 200। समझ में आया सबको। ओके, नेक्स्ट। ये एक वैरायटी हुआ है जिसमें हमें मैच्योरिटी वैल्यू दे देगा और मंथली रेट इंस्टॉलमेंट अमाउंट पूछेगा। ओके, मैच्योरिटी वैल्यू दे देगा और मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट पूछेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अच्छा, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट इट मींस अगेन रेफरिंग अकाउंट। ठीक है, बैंकिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है, दैट इज रेकरिंग। यहाँ पे क्या बोला है, फ्री डिपॉजिट 500 पर मंथ, तो ये हमारा पी आ गया। फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, तो एन का वैल्यू 4 into 12, दिस इज 48। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो ये हमारा मार्क मैच्योरिटी वैल्यू आ गया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर निकालना है। जब भी कुछ सम्स करेंगे हमेशा हम लोग उसको अपने वेरिएबल्स के टर्म में पहले डिफाइन कर लो। सो अगेन विल पुट एम वी इक्वल्स टू एन इंटू पी प्लस आई। एम वी कितना है, 28,410। दिस इज 48 इंटू 500 प्लस पी इंटू, सॉरी पी तो हमें 500 दिया हुआ है, वी कैन पुट 500 into 48 into 49 into r by
2 into 12 into 100. ओके, सो चलो कुछ काटा पीटी अपने करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 0 0 0 गया, 12 और ये 48 जाएगा 4 जा, ये जाएगा 2 जा। हाँ सही है आपका आंसर। 28,410, दिस इज 24,000 प्लस 5 into 2, 10, 10 into 49, 490, 490 आर इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 4410, दिस इज 490 आर। सो आर इज इक्वल टू 4410 by 490, 0 0 जाएगा तो दिस इज 441/49, which is 9%. This is 9% आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके। तो हमें क्या क्या पूछ सकता है, या तो पी पूछ सकता है, या तो आर पूछ सकता है, या तो एन पूछ सकता है। तो द थर्ड टाइप इज जिसमें हमें एन का वैल्यू पूछ रहे हैं, ओके। वी कम टू द थर्ड टाइप। राजीव हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक, 600 per month। 600 per month मतलब दिस इज वैल्यू ऑफ पी, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। ये हमारा आर, ये हमारा एम भी, दिस इज द मार्केट वैल्यू, या सॉरी मैच्योरिटी वैल्यू। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव एंड द टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज, ठीक है। तो मतलब टाइम पहले हम लोग निकाल लेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। तो चलो क्या आएगा, मैच्योरिटी वैल्यू इज एन पी प्लस आई। सो अगेन 15450 इक्वल्स टू 600 इंटू एन, एन नहीं पता हमें, प्लस 600 इंटू एन प्लस 1 इंटू 7 बाई 2 into 12 into 100। 0 0 गया, 0 0 गया, 6 and 12 चला गया, क्या आएगा, 15450 इक्वल टू 600n प्लस 7n² प्लस 7n, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइडेड बाई 4, ओके। 15450 इक्वल्स टू 2400n प्लस 7n² प्लस 7n, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा जाके। आई होप सबको क्लियर है ये 4 उधर कैसे चला गया। सो 7n² प्लस 7n, 6n क्या हुआ, हाँ स्क्रीन आ रहा है मेरा। अरे एक सेकंड, अरे मम्मी फिर वाईफाई बंद कर दिया क्या।
हेलो। हाँ, एक सेकंड जस्ट। स्क्रीन आया वापस? हाँ भैया। ओके। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ, रिजॉइन कर लेता हूँ थोड़ा सा। घर पे बच्चा लोग है, वो लोग वाईफाई ऑफ कर दिया। ओके चलो। सो यहाँ तक हम लोग किए थे। So this will be 7n square plus 2407n minus 61800 equal to 0। इसका हम लोग सबको याद है, हम लोग किए थे फैक्टराइजेशन 2575 एंड 168। इट विल बी 2575 एंड 168, 7n स्क्वायर प्लस, या ऐसे कर लेंगे इसको, माइनस 168n प्लस 2575n माइनस 61800 इक्वल टू 0। ठीक है। तो 7n कॉमन, n-24 प्लस 2575 कॉमन, अगेन n-24। तो इससे हमारा क्या आएगा, n is 24 months, n is 24 months which is 2 years। हमें और एक चीज निकालने बोला है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में। जब भी बोर्ड्स में क्वेश्चन पढ़ोगे देखना, बहुत बार ना छोटा छोटा चीज और पूछता है जो हम लोग निकालते नहीं, जिसकी वजह से मार्क्स कटेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव एंड द टाइम फॉर विच अकाउंट वाज हेल्ड। टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट विल बी मैच्योरिटी वैल्यू माइनस एनपी। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, 15450 माइनस 24 इंटू 600। 15450 माइनस 14,400 विच इज 50,050। समझ में आया सबको? एकदम छोटा छोटा चीज है, सबके लिए एक एक मार्क्स रहेगा। हो सकता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स रहेगा टाइम निकालने के लिए, 1 मार्क रहेगा ये इंटरेस्ट निकालने के लिए। क्लियर है सबको? ओके चलो नेक्स्ट, लेट्स कम जीएसटी। The printed price of an article is 5,000। ठीक है। The wholesaler allows a discount of 10% to the shopkeeper, and the shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the mark price। ठीक है। सो कहां से कहा जा रहा है पहले देखते हो। स्टार्ट हो रहा है हमारा होलसेलर से, स्टार्ट हो रहा है हमारा होलसेलर से,
होलसेलर से जाएगा हमारा शॉपकीपर, शॉपकीपर से जाएगा हमारा कस्टमर या कंज्यूमर में लो यहाँ पर। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस कितना है? प्रिंटेड प्राइस इज रुपीज 50,000। क्या बोला? 10% डिस्काउंट है, मतलब 5,000 डिस्काउंट होगा, तो दिस इज 45,000 का डिस्काउंट पे जा रहा है। और शॉपकीपर क्या कर रहा है? 4% अबव द मार्क प्राइस, मतलब 4% कितना होता है हमारा? 4% ऑफ 50,000 इज 2,000, 2,000 का ज्यादा में, तो ये इसको बेचा है 52,000 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विद द शॉपकीपर पेज। सो पहला, शॉपकीपर कितना पे करता है? शॉपकीपर पेज कितना पे किया होगा? 45,000 प्लस 18% ऑफ 45,000, यही करेगा पे। सो दिस इज 45,000 प्लस 18/100 इंटू 45,000। गया 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 गया, दिस इज 53,100, आ गया हमारा शॉपकीपर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर कितना में खरीदा? 52,000। कंज्यूमर खरीदा 52,000 में, एंड उसके बाद अलग से जीएसटी लगेगा। कंज्यूमर का कितना लगेगा? कंज्यूमर के लिए 52,000 प्लस 18% ऑफ 52,000। दिस इज 52,000 प्लस 18/100 इंटू 52,000। 52,000 प्लस करेंगे तो आएगा 9360, रुपीज 61,360। क्लियर है ये दोनों पार्ट? ये दोनों पार्ट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का यही होना था, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले निकालते हैं हम लोग का जीएसटी पेड कितना है। अब देखो, 18% ऑफ 45,000, ये तरह से हमारे लिए इनपुट जीएसटी काम कर रहा है, ये शॉपकीपर के लिए इनपुट का काम कर रहा है, और ये शॉपकीपर के लिए आउटपुट का काम कर रहा है। ओके, तो जीएसटी पेड कितना आएगा? जीएसटी पेड विल बी, अच्छा एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ रोहित बोलो। हाँ बोल। हाँ बोलो। हाँ हाँ, अच्छा ना क्लास करा रहे हैं, बात बात करते हैं, ठीक है? ओके, सो देखो क्या है ये, जीएसटी पेड हमेशा क्या होता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो दिस विल बी 9360 माइनस 8100, रुपीज 1260। कभी भी ये मत याद रखना कि ये जो 4500 है ये हमारा जीएसटी पेड है, नहीं। जीएसटी पेड मतलब वो गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है, तो टोटल वो गवर्नमेंट को 1260 पे कर रहा है, तो सीजीएसटी क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका आधा, तो हाफ इंटू 1260, तो दिस इज रुपीज 630। समझ में आया? एंड नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कभी भी अगर एक गवर्नमेंट का टोटल टैक्स कलेक्शन पूछेगा तो हमेशा लास्ट वाला स्टेट से लिया जाता है। सो एस जीएसटी रिसीव्ड टोटल कितना आ जाएगा? एस जीएसटी रिसीव्ड विल बी हाफ इंटू रुपीज 9360,
दिस विल बी रुपीज 4680। आई होप सबको क्लियर है ये जीएसटी का ये सम, ऐसा सम्स आएगा पक्का इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया। ठीक है, सबके लिए क्लियर है ना? आगे बढ़े। हाँ भैया। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोले, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर 12,000 एंड मार्क्स इट प्राइस अप बाई 25%। ओके, shopkeeper gives a discount of 10% on mark price and it gives a further discount of 5% on the very good. ठीक है, सिक्स एंड इंटरेस्ट। चलो ठीक है। सो हमारे इसमें क्या क्या स्टेप्स आ रहा है देखा जाए। मैन्युफैक्चरर, जिसमें मैन्युफैक्चरर है, दिस गोज टू शॉपकीपर, देन दिस गोज टू कस्टमर। तो शॉपकीपर कितना में बेच रहा है, मैं खरीद रहा है 12,000 में। अब पहले हम लोग को शॉपकीपर टू कस्टमर का रेट निकाल देते हैं। पहले शॉपकीपर टू कस्टमर का रेट निकाल देते हैं। क्या बोला है, शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, सॉरी पहले मार्क प्राइस निकला 25% ऊपर। So what is the mark price by shopkeeper? Mark price of shopkeeper. This is 12,000 प्लस 25% ऑफ 12,000 रुपीज 15,000 आएगा, क्योंकि 3,000 आता है ये अमाउंट। ठीक है, अब क्या बोला है, पहले 10% डिस्काउंट दिया एंड फिर 5% डिस्काउंट दिया, तो क्या हम लोग इसको टोटल 15% डिस्काउंट कर सकते हैं? क्या हम लोग इसको टोटल 15% डिस्काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वेरी गुड, क्योंकि 10% और फिर 5% इज नॉट 15%। ठीक है, ये हम लोग के साथ एक स्कैम होता है। सो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना आएगा? प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट विल बी 15,000 माइनस 10% ऑफ 15,000। दिस विल बी 15,000 माइनस 1,500। दिस इज 13,500। ठीक है, जो 5% होगा वो ये हमारा 13,500 पे होगा, तो फाइनल प्राइस क्या आएगा? फाइनल प्राइस दिस विल बी 13,500 माइनस 5% ऑफ 13,500। समझ में आया? 13,500 माइनस 5/100 इंटू 13,500, तो 0,000 गया, तो 13,500 माइनस 675। देख लो एक बार, सबको चेक करो, कैलकुलेशन यही आ रहा है ना? ओके, तो मतलब शॉपकीपर एक्चुअल में बेचा कितना में है, 12,825 में। दिस हैज बीन सोल्ड एट 12,825। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखा जाए आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द कंज्यूमर पेज, जीएसटी कितना है, 12%। अच्छा ये सीएसटी नहीं, जीएसटी है। ठीक है, प्राइस, तो चलो पार्ट वन, 12,825 प्लस 12% ऑफ 12,825। कैलकुलेशन किया जाए तो कितना आएगा, 12,825 प्लस, निकालो जरा कितना आता है ये।
दिस विल कम आउट बी 14,364. चेक कर लो सब, ये आ रहा है आंसर करेक्ट. नेक्स्ट क्या बोला है, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट. अगेन जब भी अमाउंट ऑफ टैक्स बोलेगा, ये 1539 ये हमारा क्या काम कर रहा है, दिस इज एक्टिंग एज द आउटपुट, दिस इज एक्टिंग एज द आउटपुट जीएसटी. ये शॉपकीपर बेचा है, तो व्हाट इज द इनपुट जीएसटी? इनपुट जीएसटी विल बी 12% ऑफ 12,000 जितना मैं खरीदा, दिस इज रुपीज 1440. तो जीएसटी पेड क्या आ जाएगा, जीएसटी पेड विल बी 1539 माइनस 1440, तो दिस इज रुपीज 99. 99 में बेचा है, सॉरी 99 इसका टोटल जीएसटी पेड है. तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? अरे वो स्टेट नहीं है, स्टेट है, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा, एसजीएसटी विल बी हाफ इंटू रुपीज 99, दिस इज रुपीज 49.5. ओके. पार्ट 3 में क्या पूछा है, टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जब भी टोटल टैक्स रिसीव पूछ रहा है, हमेशा फाइनल अमाउंट से निकालेंगे. एंड व्हाट इज फाइनल अमाउंट यहाँ पर 1539. तो टोटल सीजीएसटी क्या आ जाएगा, टोटल सीजीएसटी इज हाफ इंटू रुपीज 1539. तो रुपीज कितना आएगा 750, 769.5. अच्छा हाँ, एक चीज और हैबिट रखना एग्जाम में, प्लीज मैथ्स एग्जाम में हर न्यूमेरिकल वैल्यू के बाजू में आंसर लिखने का, हर न्यूमेरिकल वैल्यू के बाजू में आंसर लिखने का आदत रखना, जस्ट ताकि चेकर जो चेक कर रहा है उसको इजी हो तुम्हारा आंसर खोजने में, उसको आंसर खोजना ना पड़े. याद रखना बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगा, कि हम लोग पेपर अल्टीमेटली देख नहीं गए, जो टीचर को समझ में आएगा वो वैसा नंबर देगा. सो हर आंसर के पास में एक फाइनल आंसर के पास में एक एएनएस लिखने का आदत रखना, ठीक है, ताकि टीचर को क्लियरली दिखे कि यहाँ पे हमारा आंसर है. ठीक है. चलो नेक्स्ट, Kiran purchases an article for 5310 which includes 10% rebate. Rebate का मतलब होता है डिस्काउंट. ओके, rebate means discount on the mark price and 18% tax on the remaining price. Find the mark price. So हमेशा ऐसा केसेस में let the mark price be 100x. Let the mark price be 100x. ठीक है. So discounted price क्या आ जाएगा, discounted price is 100x माइनस 10x. तो ये 90x आएगा, क्योंकि हमारा कितना परसेंट डिस्काउंट है 10%. तो 10% इज 10x. ओके. नेक्स्ट कम्स 18% जीएसटी. सो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस फाइनल वैल्यू ली 90x प्लस 18% ऑफ 90x, 90x प्लस 18% ऑफ 90x. क्या किया हम लोग, मार्क प्राइस को 100x लिए, पहले डिस्काउंटेड प्राइस निकाले, तो 10% डिस्काउंट करके 90x आएगा. और सेलिंग प्राइस जो है वो 90x पे 18% जीएसटी ऐड करके आएगा. तो क्या आएगा 90x प्लस 18/100 इंटू 90x. x और x गया, सॉरी 0 गया, 90x प्लस 162x/10. तो दिस विल कम आउट टू रुपीज 1062x/10. एंड यही हमारा क्या है 5310, यही हमारा 5310 है. 1062x/10, दिस इज इक्वल्स टू रुपीज 5310. x क्या आएगा 5310 इंटू 10/1062, रुपीज x आया 50.
ये आंसर नहीं है, याद रखना। मार्क प्राइस हम लोग ने 100x लिया था। सो मार्क प्राइसेस एक्स लेंगे तो कैलकुलेशन में फ्रैक्शन ज्यादा आ जाएगा। एक्स लेंगे तो कैलकुलेशन में फ्रैक्शन ज्यादा आ जाएगा, इसलिए थोड़ा अवॉइड करते हैं। 100x लेने से देखो यहाँ पे 90x आया, दैट इज इजी। तो 9x/10 का फिर 18% निकालेंगे तो वो ज्यादा फ्रैक्शंस में रहेगा, जितना फ्रैक्शंस अवॉइड करो उतना अच्छा। क्योंकि ऐसे भी आधा जिनको फ्रैक्शंस का प्लस माइनस नहीं आता। ओके, सबका हो गया तो लिखना, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 7500, some discount, sales are interested। चलो ठीक है, पहले निकालना है कितना अमाउंट। क्या बोला, मार्क प्राइस है 7500। चलो देखा जाए क्या किया जा सकता है इसमें, कुछ होलसेलर, होलसेलर से गया हमारा शॉपकीपर, और शॉपकीपर से गया हमारा कस्टमर। ठीक है, कस्टमर को बेचा है 7500 में, ये पता है। एक बार ऊपर करें, चलो देख लो। ओके, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 7500 है। शॉपकीपर कुछ डिस्काउंट में खरीदा और उसे 7500 में बेच दिया। बोला शॉपकीपर पेज 90 एज टैक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग हमेशा जीएसटी, टोटल जीएसटी पर काम करते हैं। सो 90 एज टू द स्टेट है। तो व्हाट इज द जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर? जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर इज एक्चुअली रुपीज 180। ओके, हम लोग जीएसटी को डबल कर देंगे, फिर सब कुछ उसी बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज जीएसटी पेड? ऑलवेज जीएसटी पेड इज ऑलवेज आउटपुट माइनस इनपुट। अब देखो, जीएसटी पेड हमें दिया हुआ है 75। व्हाट इज आउटपुट जीएसटी? आउटपुट जीएसटी इज 12% ऑफ 7500। सो दिस इज रुपीज 12,500 इंटू 7500। तो ये रुपीज 900। ठीक है, वी नो जीएसटी पेड इज 180। जीएसटी पेड इज 180, correct? This is 900. So what is the input GST? Input GST is output minus GST paid. This is 900 minus 180, तो ये रुपीज 720। अब ये 720 क्या हो रहा होगा? जो यहाँ पे एक्स है, होलसेलर से शॉपकीपर पे जो जा रहा है, उसका 12% हमारा 720 रहा होगा। करेक्ट आंसर आदित्य। ओके, सो 12% of x, this must have been 720। 12 by 100x is 720, x is 720 into 100 by 12, तो रुपीज 6000। मतलब शॉपकीपर कितना में खरीदा है? 6000 में। और मार्क प्राइस था उसका 7500। तो द डिस्काउंट इज
डिस्काउंट इज 7500 माइनस 6000, तो ये रुपीज 1500। नेक्स्ट क्या पार्ट बोला है? प्राइस द शॉपकीपर पे टू द होलसेलर। तो शॉपकीपर कितना पे किया होगा? 6000 प्लस द इनपुट जीएसटी विच इज 720 प्लस 720। दिस इज द प्राइस पेड बाय शॉपकीपर। This is the price paid by shopkeeper. And this is rupees 6720. Clear है? सबको ये डिस्काउंट वाला पार्ट क्लियर है? हाँ भैया। Okay. सबका हो जाए तो लिख देना, फिर आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ तक हमारा पहला 2 चैप्टर्स हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ओके, क्या बोले? A man bought 500 shares, each of value rupees 10 of a certain business, and during the first year of purchase, and received 400 as dividend on his shares. Find the rate of dividend. 500 शेयर्स खरीदे, रुपीज 10, इसका मतलब ये कौन सा वैल्यू हमारा? दिस इज एक्चुअली द नॉमिनल वैल्यू, एंड कुछ नहीं बोला है तो वी विल कंसिडर नॉमिनल वैल्यू एज द मार्केट वैल्यू। सो लेट्स, एंड 500 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 500 है, ठीक है। दिस इज द टोटल डिविडेंड, दिस इज द टोटल डिविडेंड। सो व्हाट इज द डिविडेंड अर्न्ड ऑन वन शेयर? डिविडेंड अर्न्ड ऑन वन शेयर क्या है? दिस इज रुपीज 400 बाई 500, क्योंकि ये 500 शेयर्स पे 400 रुपया, तो दिस इज रुपीज 0.8, दिस इज रुपीज 0.8। और एक बात याद रखना, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। हाँ, जिन लोगों ने 8% आंसर किया सही है। So can we say X% of nominal value is rupees 0.8? X% of nominal value is 0.8. X by 100 into 10, this is 0.8. तो ये जाएगा, ये जाएगा। X is 0.8 into 10, तो ये 8% आया। इजी। याद रखना, बोर्ड्स में एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएगा, कोई ज्यादा तामझाम का सम्स आने का चांसेस बहुत कम होता है। 80 मार्क्स है तो उसमें 65 टू 70 मार्क्स विल बी एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। 65 टू 70 मार्क्स विल बी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। ओके, थोड़ा सा 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है ट्रिकी दे दे, बट नॉट मोर देन दैट। बट 65 टू 70 इजीली गेटेबल है, एकदम जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एंड चलो, बाकी चीज बाद में बताएंगे। हाँ जी, बहुत सारे तरीका है, डिविडेंड वाला से भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही क्यों, ठीक है। क्या बोला? मिस्टर प्रकाश इन्वेस्टेड ₹52,000 ऑन ₹100 शेयर्स, ऑन ₹100 शेयर्स। इसका मतलब ये हमारा नॉमिनल वैल्यू है,
shares at a discount of rupees 20. So what is the market value? Market value is rupees 100 minus 20, तो ये रुपीज 80 आएगा. सिंस ये डिस्काउंट है तो हम लोग इसको लेस करेंगे. 8% डिविडेंड, दिस इज रेट ऑफ डिविडेंड. ठीक है. ही सेल्स द शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 20. ठीक है, चलो देखते हैं बाद में. फाइंड द एनुअल डिविडेंड. ओके, पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स क्या है. साढ़े छह सौ शेयर खरीदा. 650 शेयर खरीदा. इन्वेस्टमेंट इसका इनका था 52,000. इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 52,000. ओके. एनुअल डिविडेंड तो पहले निकाल लेते हैं. डिविडेंड ऑन वन शेयर. डिविडेंड ऑन वन शेयर क्या आएगा? रुपीज 8. क्या आया? 8% ऑफ 100. ठीक है. तो टोटल डिविडेंड कितना आएगा? करेक्ट. टोटल डिविडेंड इज रुपीज 8 इंटू 650, तो ये 5200. Okay, this is the total dividend on. Total annual dividend on is 5200. अब क्या बोला है? He sells the shares at a premium of rupees 20. He sells the shares at a premium of rupees 20. आदित्य 10% कहा है, हमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं पूछा, हमें जस्ट एनुअल डिविडेंड पूछा. सो जब सेल करेगा उस समय जो पैसा आता है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है. शेयर्स को सेल करते हैं तब एक स्पेशल नाम शेयर्स को. करेक्ट. दैट इज सेल्स प्रोसीड्स. दैट इज सेल्स प्रोसीड्स. शेयर्स को सेल करेंगे, सॉरी, तब हम लोग को जो पैसा मिलता है दैट इज सेल्स प्रोसीड्स. सो 120 इंटू 650. दिस इज 120 इंटू 650, क्योंकि 650 शेयर्स था और 120 करके बेचा, तो कितना आएगा ये? रुपीज 78,000. रुपीज 78,000 ये इसका सेल्स प्रोसीड्स है. सो टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट विल बी सेल्स प्रोसीड्स प्लस डिविडेंड माइनस इन्वेस्टमेंट. ये हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा. सो दिस इज 78,000 प्लस 5200 माइनस 52,000. सो रुपीज 83,200 minus 52,000. So this is rupees 31,200. ये आंसर है. समझ में आया सबको? हो जाए सबका बताना, आगे बढ़ेंगे. Okay. A man invests rupees 3960 in shares of a company which pays 15% dividend at time when the rupees 25 share cost rupees 33. Okay. तो चलो टर्म्स देखा जाए. दिस इज नॉमिनल वैल्यू. दिस इज मार्केट वैल्यू. दिस इज rate of dividend, and this is investment. Number of shares सिंपल है. नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है? हमेशा इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू. दिस इज रुपीज 3960 by 33.
तो ये 120, दिस कम्स आउट टू बी 120। चेक कर लो सब कोई, ठीक है। दिस इज इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। पार्ट वन डन। पार्ट टू, एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर्स। एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर्स, तो क्या आएगा? डिविडेंड ऑन, पहले वन शेयर निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी 15% ऑफ ₹25। सो 15/100 इंटू 25, तो ये ₹3 है, ये 20 है, 75/20। ओके, so what is the total dividend on? Total dividend on is 75/20 into 120. It is 450. This is rupees 450. And the rate of interest which he gets on the investment. What is rate of interest known as? This is known as rate of return. इसको बोलेंगे, या कुछ जगह आप लोग इसको yield, YIELD नाम से भी सुन जाते हो, ठीक है। YIELD, yield। सो yield क्या होता है? दिस इज टोटल डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू, सॉरी बाय इन्वेस्टमेंट and 200. So what is the total dividend on 450 by 3960 into 100? गया गया 544। काटापीटी और कर लो, क्या हो जाएगा मैक्सिमम। चेक करो आंसर ये आ रहा है कि सबका 12.5% कैसे आ गया। एक सेकंड दृष्टि, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। इट विल नॉट बी 12.5%, इट इज 125/11, नॉट 125/10। हाँ, 11.37% इज फाइन, सही है। इसको हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या वी कैन लीव इट इन डेसिमल्स ऑल्सो। हाँ, नेक्स्ट चीज, एग्जाम में अगर ऐसा आंसर आए काट मत देना, प्लीज एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना, और फिर अगर यही आ रहा हो तो छोड़ देना। प्लीज ऐसा आंसर आने पे काट मत देना। बहुत जन का आदत है, "अरे भाग इतना गंदा आंसर नहीं आ सकता, काट देते हैं"। ऐसा मत करना, ठीक है। मैंने देखा है यहाँ पे जो टेस्ट हुआ है उसमें कुछ लोगों ने ऐसा किया है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। लो देख लो। और चलो नेक्स्ट। विवेक इन्वेस्ट ₹450, oh sorry 4,500 in 8% ₹10 shares at 15। तो चलो ये हमारा अगेन नॉमिनल वैल्यू बनेगा, ये हमारा मार्केट वैल्यू बनेगा। He sells the shares when the price rises to ₹30 and invests the proceed in rupees in 12% ₹100 shares at 125। चलो ठीक है, पहला काम सेल्स प्रोसीड्स निकालना है। तो सेल्स प्रोसीड निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं ये हमारा कंपनी ए था और ये हमारा कंपनी बी है, ठीक है।
कंपनी ए कंपनी बी करके हम लोग ले लेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएगा? 4500 बाई 15, तो ये 300। अब 300 को बेचा कितना में है? 30 में। 300 को बेचा कितना में है? 30 में। तो सेल्स प्रोसीड्स इज 300 इंटू 30, दिस इज रुपीज 900, 9000। तो ये हमारा रुपीज 9000 आ गया। नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर ही बाइस। तो ये था हमारा कंपनी ए के लिए। अब नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी बी क्या आएगा? रुपीज 9000 बाई 125, तो दिस विल कम आउट टू बी 72। तो दिस इज 72। ये दोनों पार्ट्स क्लियर है पहला सबको? अब क्या बोला? फाइंड द चेंज इन द एनुअल इनकम फ्रॉम दिस डिविडेंड। एनुअल इनकम कितना चेंज हुआ? तो पहले हम लोग कंपनी ए के लिए निकालेंगे। कंपनी ए का डिविडेंड कितना मिल रहा था उसको? कंपनी ए में डिविडेंड कितना था? 8%। सो डिविडेंड ऑन वन शेयर इज 8% ऑफ रुपीज 10, तो ये 0.8 आएगा। सो टोटल डिविडेंड कितना कमा रहा था? 0.8 इंटू 300, क्योंकि यहाँ पे 300 शेयर था तो ये रुपीज 240 कमा रहा था। यहाँ पे 300 शेयर से 240 रुपए का डिविडेंड आ रहा था। अब कंपनी बी के लिए क्या बोला? रेट ऑफ डिविडेंड 12% है। तो 12% ऑफ रुपीज 100 लेंगे। तो टोटल डिविडेंड कितना आ रहा था? तो 12 इंटू 72, तो ये रुपीज 864। सो 240 से 864 हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 240 से 864 हुआ, तो इंक्रीज है इनकम। अच्छा, सिंस क्वेश्चन में चेंज बोला है तो प्लीज मेंशन द वर्ड इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये प्लीज मेंशन कर देना, रिस्क मत लेना। ओके, दिस इज द आंसर। कितना इंक्रीज हुआ है हमारा? क्लियर है सबको? समझ में आया ना कैसे निकाले हैं? हाँ भैया। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, नंबर 12 एक कॉमन टाइप का सम है, आई होप सबको याद होगा। कंपेयरिंग टू इन्वेस्टमेंट्स। जब भी कंपेयरिंग टू इन्वेस्टमेंट्स बोलेगा, हम लोग रूल क्या लेते हैं? दोनों का मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट मानेंगे। क्या हुआ? इंक्रीज इन इनकम वाला देखो, इंक्रीज इन इनकम का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग को कितना कमाई हो रहा था और दूसरा कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद कितना कमाई हो रहा है। ठीक है? सो कंपनी ए में कितना कमाई हो रहा था? 8% ऑफ रुपीज 10, 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, दैट इज रुपीज 0.8। एंड कंपनी ए का शेयर कितना था? 300। तो 0.8 इंटू 300 इज 240। ओके, अब क्या बोला है? दूसरा कंपनी में क्या है? 12% ऑफ रुपीज 100। सो दूसरा कंपनी में एक शेयर पे कितना कमा रहा था? 12 रुपया। 12% ऑफ रुपीज 100 इज 12। और दूसरे कंपनी में कितना शेयर था? 72। तो 72 इंटू 12, दिस इज 864। तो पहले 240 कमा रहा था, अब 864 कमा रहा था, तो कितना बढ़ गया? ओके,
समझ में आया यहाँ पे? ओके, चलो नेक्स्ट, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। सो हमेशा क्या करेंगे, लेट द इन्वेस्टमेंट इन बोथ कंपनीज, बोथ बी ₹120 इंटू 13.5। ओके, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, बस जस्ट ये लिखना है। ठीक है, अब कंपनी ए, कंपनी बी। नॉमिनल वैल्यू इज ₹100, nominal value is ₹10, market value is ₹120, market value is ₹13.5, dividend is ₹7 per share, dividend is ₹7 per share, एक शेयर पे क्योंकि 7% है, डिविडेंड इज ऑन वन शेयर इज 8%, रुपीज 0.8, ₹0.8। क्या बोला है, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स तो निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, 13.5, 120 इंटू 13.5 बाई 120, तो ये 13.5। देखो एक्चुअल में नंबर ऑफ शेयर्स डेसिमल नहीं हो सकता, बट स्टिल यहाँ पे कंपैरिजन के लिए वी कैन टेक, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए वी कैन टेक, देयर इज नो नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग ये इन्वेस्टमेंट को अज्यूम किए हैं। ओके, सो फॉर कंपैरिजन वी कैन टेक, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे 120, अब यहाँ टोटल डिविडेंड कितना आएगा, टोटल डिविडेंड इज 13.5 इंटू 7, 13.5 इंटू 7, तो दिस इज ₹94.5। ओके, टोटल डिविडेंड यहाँ पर आएगा 120 इंटू 0.8, तो ये ₹96। तो ज्यादा कमाई किसमें हुआ, कंपनी बी में, तो ये बेटर है। देखो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग पढ़ते हैं कि डेसिमल में नहीं हो सकता, बट देयर आर सम केसेस जहाँ पे होता है, इग्नोर दैट, कुछ केसेस में हम लोग कर सकते हैं। अगर कुछ लोग कॉमर्स वाले लोग म्यूचुअल फंड का नाम जानते होंगे, तो वहां पे वी कैन लाइक हम बता सकते हैं हमको इतना का खरीदना है, तो डेसिमल्स में भी आता है। ओके, जो लोग म्यूचुअल फंड्स का नाम जानते हैं उन लोग को पता होगा, कॉमर्स वाले लोग स्पेशली। ठीक है, कॉमर्स वाले लोग खुश मत हो जाना कि कॉमर्स का बात कर दिया हम। ओके चलो, ये एक थोड़ा नया टाइप का समय। Okay. क्या बोले, मिस्टर लोहिया इन्वेस्ट ₹26,680 बाइंग ₹50 शेयर्स एट a डिस्काउंट ऑफ 8%, ₹50 शेयर्स, मतलब दिस इज नॉमिनल वैल्यू। चलो पहले मार्केट वैल्यू निकालते हैं, मार्केट वैल्यू क्या आएगा, 50 माइनस 8% ऑफ ₹50, 50 माइनस 4, दिस इज 46। ठीक है, तो निकाल लेते कितना शेयर्स खरीदा, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, प्लीज कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, प्लीज कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, कितना शेयर्स आ रहा है ये, 580, करेक्ट। ओके, तो ये 580 शेयर्स। अब देखो, जब भी ये लाइन आए, ही सेल्स द शेयर्स वर्थ 15,000, ही सेल्स द शेयर्स वर्थ 15,000, मतलब
अगर हमारा, सुन लो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत कम सम्स में है बट आ सकता है। ही सेल्स द शेयर्स वर्थ 15,000, मतलब अगर हमारा मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू होता तो 15,000 में कितना शेयर्स आता। अगर हमारा नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू होता, बराबर रहता नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, तो हमारा कितना शेयर्स आता 15,000 रुपए में। ओके, हमारा कितना शेयर्स आता 15,000 रुपए में। सो नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, मतलब 6% प्रीमियम, मतलब कितना होगा, 50 का 6% ₹3 होता है, तो 53 पे कितना आएगा, 15,000 बाई 50 करेंगे ना कि 53। ओके, तो 300 शेयर्स, इसका मतलब क्या है, 300 शेयर्स हम बेचेंगे 53 पे, बाकी शेयर्स को बेचेंगे हम डिस्काउंट पे। ठीक है, तो सेल्स प्रोसीड्स क्या आएगा, सेल्स प्रोसीड्स पहले क्या आ जाएगा, 300 इंटू 53, तो रुपीज 15,900, 15,900। ओके, अब हमारे पास बचा कितना शेयर्स, 280 शेयर्स, बाकी 280 शेयर्स को क्या बेच रहे हैं, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इसका मतलब क्या है, एट 45, और ये हमारा बेचा है एट 53। तो बाकी शेयर्स कितना में बेच रहे हैं, सेल्स प्रोसीड्स, ये मान लो सेल्स प्रोसीड्स 1, सेल्स प्रोसीड्स 2, क्या आएगा, 280 इंटू 45, तो ये ₹12,600, तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल हमारा आया 28,500, इन्वेस्टमेंट का 26,680, इन्वेस्टमेंट का 26,680, तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना आएगा, 28,500 माइनस 26,680, करो कितना आ रहा है, करो कितना आ रही है, 18128 कितना, 45 क्यू, क्या बोला, डिस्काउंट ऑफ 10% है ना, 10% डिस्काउंट बोला है, तो 50 का 10% डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 45, क्या बोला है, कि हमारे पास टोटल 580 शेयर्स है, 580 शेयर्स में से 300 शेयर्स हम बेच दिए एट 53, तो बचा 280 शेयर्स बेच रहे हैं एट 45। ओके, हमेशा जो भी प्रीमियम और डिस्काउंट रहेगा दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू। क्लियर है सबको ये, 300 शेयर्स और 280 शेयर्स कैसे आया, एंड ये शेयर्स वर्थ 15,000 का मतलब समझ में आया, शेयर्स वर्थ 15,000 मतलब हम लोग को नॉमिनल वैल्यू पर देखना है, सबको क्लियर है, ये एक नया टाइप का सम है, दो बुक से ही उठाया हुआ है बट स्टिल क्लियर है। ओके, देखो क्या बोला है, शेयर्स वर्थ 15,000, दिस मीन्स अगर हमारा नॉमिनल वैल्यू, यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। सो नॉमिनल वैल्यू कितना है 50, इन्वेस्ट, और यहाँ पे बोला 15,000, 15,000 रुपये 50 क्या आएगा 300, 300 शेयर्स कितना में बेचा है प्रीमियम पर, मतलब 300 इंटू 53, और 280 शेयर्स बेचा है 45 पर, 280 शेयर्स है 45, तो टोटल सेल्स प्रोसीड्स कैसे आ जाएगा,
मतलब हम इन्वेस्टमेंट किए 26,680 और मिला हमें 28,500, तो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट था। क्लियर टू ऑल? ओके, चलो नेक्स्ट, लास्ट टू सम्स फॉर द डे। A man buys rupees 50 shares of company which pays 12% dividend. He buys the shares at such a price that his profit is 15% on the investment. Okay, very good. So मतलब क्या है? ये हमारा नॉमिनल वैल्यू है, ये हमारा रेट ऑफ डिविडेंड है, एंड प्रॉफिट इज 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब ये हमारा यील्ड है, यील्ड बोल सकते हैं या रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, यील्ड बोल सकते हैं या रेट ऑफ रिटर्न को बोल सकते हैं। एट व्हाट प्राइस मीन्स हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लो लेट द मैन बाई वन शेयर, एक ही शेयर खरीदता है। लेट द मैन बाई वन शेयर, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डिविडेंड अर्न? डिविडेंड अर्न इज, डिविडेंड अर्न किस पे रहेगा? हमेशा ऑन नॉमिनल वैल्यू, 12% ऑफ 50, दिस विल बी 12/100 इंटू 50, तो ये 6 रुपया कमाया। अब मार्केट वैल्यू अगर हमारा एक्स है, सो 15% ऑफ एक्स, दिस विल बी ₹6। मार्केट वैल्यू अगर एक्स है तो मतलब हमारा जो एक्स है मार्केट वैल्यू है और उसका 15% 6 रुपया, so 15/100 into x, this is 6, so this gives x is 6 into 100 by 15, तो ये 40 रुपया आएगा। ये हमारा मार्केट वैल्यू। एक चीज ये भी बताया था, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड, या रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू। ये हम लोग का फॉर्मूला याद है, ये था rate of dividend into nominal value will be equals to rate of return into market value। क्लियर है? ये वाला सबको क्लियर है? हाँ ना बोल दो, फिर लास्ट सम के लिए बढ़ेंगे। ये हम तुम लोग को एमसीक्यू के लिए बताए हैं, बेटर रहेगा ये वाला तभी यूज करना है ओनली इन एमसीक्यू। ऐसे प्रोसेस दिखा देना बेटर है, ठीक? ऐसे प्रोसेस दिखा देना बेटर है, ये यूज करना ओनली इन एमसीक्यू। शॉर्टकट, 15% ऑफ एक्स इक्वल टू 6 कैसे दिए? क्या बोला? 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा रेट ऑफ रिटर्न है, तो मार्केट वैल्यू अगर हमारा एक्स है उसका 15% हमारा रिटर्न आया है, और रिटर्न कितना है एक शेयर पे? 6 रुपया। समझ में आया आदित्य? हमारा जो मार्केट वैल्यू है एक शेयर के लिए, मार्केट वैल्यू बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, दैट विल सेम। इसीलिए हम वन शेयर खरीदे, एक शेयर खरीदे हैं उसका 15% 6 रुपया है, तो 15/100 एक्सेस 6। ओके, बेटर रहेगा थोड़ा प्रोसेस दिखा देना, बट हाँ अपना आंसर मैच करने के लिए वी कैन यूज दैट। ओके, ओके चलो लास्ट सम क्या बोला है? डिवाइड ₹101,520 in two parcels that if one is invested itna and other is invested itna, annual incomes are equal. Okay. ओके, तो मान लो इन्वेस्टमेंट, इसमें हम लोग ले लेते हैं एक्स,
इसमें इन्वेस्टमेंट क्या आएगा हमारा? रुपीज 101520 माइनस एक्स, करेक्ट? 8%, रुपीज 100 shares at 8% discount. So nominal value this is 100, nominal value this is 50. Okay, market value this is 100 at 8% discount, माइनस 8, डिस्काउंट बोल रहे हैं तो लेस करेंगे, ये माइनस करते हैं, प्रीमियम बोलता है तो प्लस करते हैं, तो दिस इज 92। और इसका मार्केट वैल्यू क्या आएगा? 50 प्लस 4, तो ये 54। ये तो कौन है, क्या हो गया? Just एक second. क्या है? डिविडेंड ऑन। भैया आपका वॉइस अटक अटक क्या आ रहा है? बाकी लोगों के लिए आवाज सही से आ रहा है? बाकी लोगों के लिए आवाज सही आ रहा है? ओके, चलो ठीक। डिविडेंड ऑन 1 शेयर क्या आएगा? यहाँ पे 8% बोला है, तो रुपीज 8 लेंगे। और यहाँ पे डिविडेंड ऑन 1 शेयर क्या आएगा? 9% ऑफ रुपीज 50, तो रुपीज 4.5 लेंगे। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना पड़ेगा हमें। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू एक्स बाय 92। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएगा? 101520 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 54। ठीक है, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड यहाँ क्या आएगा? एक्स बाय 92 इंटू 8, सो ये क्या आएगा? 2x/23, 4 से काटेंगे तो। और यहाँ टोटल डिविडेंड क्या आएगा? 101520 माइनस एक्स बाई 54 इंटू 4.5, ये और ये जाएगा 12। दिस कम्स आउट टू बी 101520 माइनस एक्स बाई 12। सो अब क्या बोला? टोटल डिविडेंड फ्रॉम बोथ द कंपनीज इज सेम, मतलब दिस पार्ट and this part, they are equal. So 2x/23 equals to 101520 minus x by 12। थोड़ा मेहनत है, करना पड़ेगा, चलो करते हैं। तो क्या आएगा? 24x equals to 23 into 101520 minus 23x, so 24x plus 23x, this is 23 into 101520, प्लीज मल्टीप्लाई मत करने जाना। 47x is 101520 इंटू 23 बाई 47। अच्छा, ये आ जाएगा। x क्या आएगा? 101520 इंटू 23 बाई 47। ये अलग करो जरा, देखना ये 101520 को डिवाइड करो, कट जाएगा पक्का। कितना आ रहा है? करो डिविजन, डिविजन मल्टीप्लाई करो। अच्छा, कितना आया ये? रुपीज 2160 इंटू 23, कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है करके देखो, 49680, ठीक है। तो कंपनी ए में हमारा इन्वेस्टमेंट है 49680, कंपनी बी में आएगा 101520 माइनस 49680, ठीक है, -49680 कितना है ये? हो गया, सबको क्लियर है? तो कंपनी ए में क्या इन्वेस्ट किया और कंपनी बी में क्या इन्वेस्ट किया, सबको क्लियर है? डन सबको? ओके, चलो तो अब करना क्या है, अब जितना हम लोग किए हैं बुक से कुछ और सम्स अपने आप से उठाओ, प्रैक्टिस करो एंड इस चैप्टर को खत्म कर दो। ऐसा कर दो, लाइक ये 3 चैप्टर्स को ऐसा कर दो कि अब सीधा बोर्ड्स में करेंगे तो सब कुछ भी हो जाएगा। बस इस तरीके से करते रहना, हो जाएगा, ओके। कल दिन में विल डू लाइट, कल दिन में विल डू लाइट एंड शाम को क्या है रूटीन में देख लेंगे। वर्क फॉर एनर्जी, ओके, चलो ठीक है। ठीक है, चलो कल सुबह मिलते हैं फिर। बाय।